Go. योगी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। आज गरौंडा के अंदर हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के साथियों ने एक निर्णय लेने पर मजबूर हुए। 1 तारीख को लखीमपुर में जो किसान मंत्री के आने का विरोध कर रहे थे और मंत्री के न आने के कारण वो किसान वहाँ से अपना प्रदर्शन करके सड़क पर वापस अपने अपने घरों लौटने का काम कर रहे थे। इतने में पीछे से मंत्री जी के बेटे, मिश्रा जी के बेटे अपनी गाड़ी लेकर 3-4 गाड़ियों का काफिला लेकर पीछे से आते हैं और सीधा किसानों को कुचलते हुए उनके ऊपर से गाड़ियां चढ़ा करके किसानों को कुचलने का काम करते हुए गाड़ी लेकर भागने का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान होने के कारण उन्होंने किसानों को तो गाड़ियों के नीचे कुचल दिया। वहाँ कुछ किसानों के साथियों की 4 किसानों की मौत होगी और बहुत सारे साथियों को चोटें आईं। उसके बावजूद किसानों ने उनकी गाड़ियां घेर ली और मंत्री के बेटे को, वहां पुलिस का नाका भी था, साथ में पुलिस आई और पुलिस ने मंत्री जी के बेटे को वहां से निकालने का कार्य किया और गन्ने के खेत से उसको निकालने का, भागने के लिए उसको मौका दिया। और बाकी के जो उनके साथी थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत षड्यंत्रकारी और बहुत तरीके से अपना काम करने वाले हैं। इन्होंने किसानों के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए अपनी गाड़ियां खुद फूंक ली और वो गाड़ियां जब अनबैलेंस्ड हुई, एक गाड़ी इनकी पलट गई तो उन गाड़ियों में आग लगाने का काम किया, जिसमें ये जल्दी में जो इन्होंने काम किया, इनके आदमी भी गाड़ी में ड्राइवर थे, उनको भी वो भी बेचारे जलकर उसके अंदर मरे। तो ये सारा घटनाक्रम जब पता चला तो प्रियंका जी और हमारे राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी दिल्ली से अपनी गाड़ियां लेकर निकले लखीमपुर के उन किसानों से मिलने के लिए, जिन किसानों के परिवारों को मिलने के लिए, जो मृतक हमारे किसान थे उनके, और जिनको चोटें आई थी उन किसानों को मिलने के लिए। जब ये लखीमपुर जाने लगे तो रास्ते में सरकार ने इनको ना जाने का पुलिस के नाके लगा कर इनकी गाड़ियां चेक हो रही थी। मैं आप प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अपनी गाड़ियां बदल करके, गाड़ियां नाकों से पहले छोड़कर पैदल जा के दूसरी गाड़ी लेकर के वो लखनऊ तक पहुँचे। लखनऊ पहुँचने पर वहाँ की पुलिस ने लखीमपुर जाने से पहले उनको घेर लिया और उनके साथ बदसलूकी की, धक्का-मुक्की की और उनको जबरन गाड़ियों में बैठा करके, वहाँ एक रेस्ट हाउस था, उसमें हाउस रेस्ट किया गया और 4 दिन तक उनको कैद करके रखा गया। और कल परसों उन पे केस दर्ज किए गए, जबकि वो कोई अपराधी थोड़ा थे। अपराधी तो मुख्य वहाँ के जो मंत्री हैं मिश्रा जी, उनका बेटा है, और जो उनके साथ और कार्यकर्ता थे वो अपराधी खुले घूम रहे हैं। और जो नेता जो पीड़ित और मृतक परिवारों के किसानों से मिलने के लिए, उनके दुख को बांटने के लिए, उनकी समस्या में जो जिस समस्या उन पे आई है उस दुख को निवारण करने के लिए, उनके साथ साझा करने के लिए जो हमारे नेता उनसे मिलने जा रहे थे, उनको पकड़कर कैद कर लिया गया, उन पे पर्चे दर्ज किए गए। तो मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो केंद्र की सरकार है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं और चाहे हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये इस बात पर अपना ध्यान दें कि जिन लोगों ने ये अपराध किया है, जो किसानों को मारने का काम किया है, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले। और जो हमारे नेताओं पर झूठे केस दर्ज करने का काम किया है, उन केसों को वापस किया जाए और आगे से ऐसी कोई भी मतलब घटिया और घिनौनी किसानों के खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र ना हो, जिससे कि पूरे देश के अंदर इतना भयानक रूप लोगों ने जब उसको देखा, कुछ गाड़ियों को कुचलते हुए, तो सबका हृदय कांप उठा था और बहुत ही जघन्य अपराध लोगों ने इसको
कहा। तो इस चीज़ के लिए आज हमने गरोंडे में पूरे शहर में घूम के हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ और योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं इनके खिलाफ़ हम रोष प्रकट करेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वहाँ की सरकार से तुरंत उसी समय कहना चाहिए था कि हमारे राज्यसभा के सांसद को इन्होंने ज़बरदस्ती जेल में कैद किया। कोई वो अपराधी नहीं थे और उनको कोई भी इनके तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई। इसका विरोध करते हुए आज हम लोगों के बीच में रोष प्रकट करेंगे और हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे साथी अभी पूरे शहर के अंदर इस जो ये घटना हुई है प्रियंका जी के खिलाफ़ और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ़ उसके बारे में पूरे शहर का एक जुलूस के रूप में जा कर के शांति प्रिय रोष प्रकट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।